नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नवंबर के पहले हफ्ते में अचानक योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद। उसके बाद एक एक कर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। हालिया वाकये की अगर बात करें तो मोहन भागवत के बयान को लेकर साधु संतों में विरोध है। साधु संतों ने सिरे से नकार दिया है मोहन भागवत के बयान को। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है, और इसी सारी कसमकस के बीच आज जब हम आपके सामने मुखातिब हैं उस वक्त बीजेपी और आरएसएस की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जो कि अनयूजुअल दिखाई देती है, क्योंकि इस तरीके की हाई लेवल मीटिंग बीजेपी और आरएसएस के बीच अचानक अक्सर देखने को नहीं मिलती। तो मीटिंग का क्या मसौदा है, मीटिंग में मसला क्या तय हो रहा है, जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। यह अनयूजुअल मीटिंग क्यों अचानक? नहीं, अनयूजुअल इसलिए है अभिषेक कि बीजेपी आरएसएस समन्वय की बैठकें होते रहती हैं, लेकिन कल क्रिसमस है। आज देर रात बीजेपी मुख्यालय में, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, यानी कि 8:30 के करीब रात के हुए हैं, इस वक्त अगर संघ और भाजपा के बीच बीजेपी मुख्यालय में अगर उच्च स्तरीय बैठक हो रही है तो ये अनयूजुअल है। बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात होना, बीजेपी मुख्यालय में, और इतनी देर रात। हाँ, क्योंकि इससे पहले जो मुलाकात हमने देखी वो राजनाथ सिंह के घर हुई या किसी के भी आवास पर हुई। नहीं, और बहुत सारी जगहें हैं जहां पे होता है। आमतौर पे जो संघ से जुड़े जो बड़े लोग हैं वो भाजपा मुख्यालय में नहीं आते, और जब आप बीजेपी और संघ के नेताओं से बात कीजिएगा तो बीजेपी तो कहती है कि हम आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आमतौर पर यह कहता है कि नहीं, हम तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक संगठन है, हमारा निर्माण, हमारा काम तो समाज के लिए है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से उतना एफिलिएट नहीं करते। लेकिन बीजेपी मुख्यालय के अंदर ये बैठक हो रही है, पहली बात। दूसरी बात जो अनयूजुअल चीज हुई है वो ये कि सबसे पहले नवंबर के पहले हफ्ते में योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया, और उसके बाद एक एक करके जितने भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं सबको दिल्ली तलब किया गया, और सबकी अमित शाह के साथ बैठक हुई। अंतिम जो 2 बैठकें हुई हैं वो आज पुष्कर सिंह धामी आए थे, और इससे पहले कल जो थे, एक दिन पहले भजन लाल शर्मा आए थे, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो। ये क्या बैठकें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, किसी को नहीं पता। आज जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें 2 बातें कही जा रही है कि दिसंबर लगभग बीत गया, 15 जनवरी या उसके आसपास भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जानी। अब मुश्किल से 15-20 दिन का समय बचा है, और इन 15-20 दिनों में कैसे करना है, क्या करना है, संगठन में क्या फेरबदल वगैरह होना है, ये सब बातें तय हो जाती हैं। सर, अगर कुछ बता पाए कि इस मीटिंग में कौन कौन से नेता शामिल हैं? नहीं, ये देखिए, ये उच्च स्तरीय बैठक जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो जाहिर तौर पे बड़े लोग ही शामिल हैं, और नाम लेना हमारे लिए ठीक नहीं है अभी। मतलब नहीं बताया जा सकता उसमें। इतना समझ लीजिए कि सबसे हाई लेवल मीटिंग यही है। मोहन भागवत नहीं है शामिल, और प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, उसके अलावा कोई भी हो सकता है। अब मैंने सिर्फ गेस वर्क बता दिया, बाकी दर्शक होशियार है, वो समझ जाएंगे। अच्छा, जो मैं ये कह रहा था कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है, और डेडलाइन भी दिया था कि जनवरी खत्म होते तक हमें ये काम कर लेना है जी। अननेसेसरी डिले का अब कोई मतलब है नहीं कि पहले कहा गया कि हरियाणा चुनाव के बाद, फिर कहा गया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद। पहले तो लोकसभा चुनाव के लिए ही इनको एक्सटेंशन मिला था। एक तो ये बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। दूसरा, मीटिंग के कोर में जो बातें रहने की संभावना है, जिसको मैं गेस कर पा रहा हूं, मोहन भागवत का बयान बहुत जरूरी। नहीं, सरसंघ चालक जो होते थे, जो हम लोग बचपन में जिस संघ को जानते थे, वहां पे एक दशहरा जो संघ का स्थापना दिवस है, उस दिन उनका उद्बोधन होता था, और एक तृतीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर जब समाप्त होता था तब उनका उद्बोधन होता था, और उन्हीं 2 उद्बोधनों के आधार पर सालों भर मंथन चलता रहता था। अब हम क्या देख रहे हैं, नए दौर में हर दूसरे तीसरे दिन हर किसी न किसी मसले पर बयानबाजी हो रही है, और वो
कवरेज उसको मिल रहा है, व्यापक कवरेज मिल रहा है मीडिया में भी। और क्या हो रहा है इससे, मतलब कि ओवर एक्सपोजर, या फिर जो कह रहे हैं ना कि संघ की जो कार्यशैली है वो प्रभावित हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी ने एक बार जो बात बोल दिया, बार बार उसी बात को रिपीट करने की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूं, अगर आपने 1.5 साल पहले ये बात बोल दी है जी, और फिर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या जो पहली बार बोला था लोगों के समझ में नहीं आए? जी, जरूरत क्या है हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह के विषय को छेड़ना? मैं आरएसएस के सीनियर जो है प्रचारक रह चुके हैं, वो उनसे बातचीत कर रहा था आज दिन में। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। मोहन भागवत जी चाहते तो उस पर बोल सकते थे, लेकिन उस पर वो खामोश रहे। बांग्लादेश, मतलब मैं संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं वो ऐसे ही इन्फॉर्म में मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना बड़ा जिनोसाइड हुआ है और हाँ, संघ प्रमुख का कोई बयान नहीं आया। ये अस्वाभाविक है। या फिर अगर वहां इनको खामोशी बरतनी थी तो दूसरे विषयों पे भी ये खामोशी बरत सकते थे। बार बार एक ही बात, और यही कहना कि मस्जिदों में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो हमें सर्वधर्म सद्भाव की ओर बढ़ना चाहिए। भाई समझ गई जनता, हो गया। हर दूसरे महीने नहीं बोलने की आवश्यकता है। आप सरसंघचालक है, एक बार बोल दिया तो समझ में आ गया सबको। और पिछले साल भर में आपने 4 बार अपनी ही बातों को रिपीट किया है। तो जो कल हम बात कर रहे थे कि मोहन भागवत की राय से आरएसएस कहीं दो धड़ों में तो नहीं फट रहा है? नहीं, कुछ खींचतान है, इसी वजह से बार बार बोला जा रहा है। और बीजेपी के अंदर भी देखिए, बीजेपी के अंदर भी हर कोई कंफर्टेबल नहीं है उनके बयान पे। यही रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आदरणीय सरसंघचालक को आप ये कह सकते हैं कि हो गया, समझ में आ गया उन्होंने जो बोला है। अब एक ही विषय को बार बार छेड़ना, इससे क्या हो रहा है ना कि मनोबल पे असर पड़ रहा है। जो इनके जो कोर वोटर हैं, या जिस वजह से लोग हिंदू राष्ट्र के निर्माण, मां भारती को परम वैभव के शिखर पे ले जाना, इन सब बातों को लेकर है ना, उनके मनोबल पे असर पड़ रहा है भाई कि हमारा सरसंघचालक बांग्लादेश में हिंदुओं के जिनोसाइड पे एक शब्द नहीं बोल रहा है जी, और बार बार मंदिर, मस्जिद, इन सब विषयों पे बोल रहा है। वजह क्या है? स्पष्ट कर देना चाहिए ना। देखिए, बहुत सारी बातें संघ में ऐसी होती है ना जो आपको मीडिया में नहीं बताई जाएगी या बोला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे आपस में मनभेद नहीं होता, मतभेद नहीं होता। पंकज जी, अगर मैं इस मीटिंग का एक लब्बो लुबाब आपसे कंक्लूडिंग कमेंट चाहूं तो वो दे दीजिएगा एक। देखिए, 2 चीजें हो सकती है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये अपील की गई होगी कि मोहन राव भागवत जी से बोल दीजिए कि हो गया, हमारी समझ में आ गया वो बात। उसी चीज को बार बार करके मीडिया में कवरेज न ले, और उसके कारण क्या हो रहा है कि एक अलग सा द्वंद्व हो रहा है। साधु संत समाज अलग है ऐसे माहौल में, जबकि हम अंबेडकर के नाम पे घिरे हुए हैं, डीप स्टेट से घिरे हुए हैं, कांग्रेस का आप कृत्य देख ही रहे हैं, सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, तो 3 तरफ से तो घेर ही रहे हैं। तो एक फ्रंट जो बचा है उसको ना विपक्ष के हाथ में दें। नहीं, हाँ, और आप मत कम से कम घेरिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई नाराजगी है मौजूदा सरकार से जी, तो बहुत सारे मंच है, समन्वय बैठ के हैं, आप बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोहन भागवत अभी चाहे तो फोन करके मोदी जी से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए किसी अलग अलग मंच की जरूरत नहीं। हाँ, अगर बात कुछ दूसरी है तो इसे भी सुलझाया जा सकता है। और दूसरी बात रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मोटा मोटी फैसला हो गया। मैं अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूं, नाम तय हो गया है, बाहर आना बाकी है। अब उसमें कोई भी नहीं, वो नाम जब निश्चित समय पे बता दिया जाएगा। हाँ, मतलब तय हो गया, बाहर आना बाकी है, हमें और आपको पता लगना बाकी है। चलिए, नहीं, नड्डा जी को बता दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। बाकी इस हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी हुई जो भी कुछ जानकारी होगी मैं आपसे आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर